मैं इस तहसील को तभी छोड़ूंगी जब जिस दिन इन किसानों का पैसा इन्हें मिल चुका होगा। भाई प्रशासन एक माध्यम होता है और प्रशासन यहाँ पर इतना कमजोर दिखा था कि ऐसा लग रहा था प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। इतना कमजोर सिस्टम मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। आप हम पर इतना अत्याचार करेंगे, किसान के पैसे पर डाका डालकर बैठेंगे। किसान अपनी मांग को लेकर तहसील में नहीं बैठेगा। ये ना तो प्रशासन की जायदाद है ये तहसील, ना नेताओं की जायदाद है ये तहसील, ना गन्ना सोसाइटी की ये जायदाद है। ये जायदाद जनता की है। स्वागत है आपका स्टार न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ परवेज अंसारी। दोस्तों, जैसा कि हम आज नवाबगंज नगर की तहसील प्रांगण में हैं और तहसील प्रांगण में आप देख रहे हैं कैमरे के पीछे बहुत सारे किसान यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं, ये किसान जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं आज अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जैसा कि बताया जा रहा है, ये ओसवाल चीनी मिल पे जो कि 70 करोड़ किसानों का जो बकाया है उसको लेके पैनी नजर सामाजिक संस्था की एडवोकेट सुनीता गंगवार ने अपने बैनर के तले किसानों को इकट्ठा किया और उन्होंने इससे पहले भी जो है सांकेतिक धरना दिया था और प्रशासन को चेतावनी दी थी कि अगर किसानों के गन्ने का भुगतान नहीं हुआ तो वो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। आज जैसा कि हम देख रहे हैं भारी संख्या में यहाँ पे किसान मौजूद हैं और एडवोकेट सुनीता गंगवार भी यहाँ पर जो है काफी समय से मौजूद हैं सुबह से। और अगर मैं बात करूँ तो इस समय लगभग 2:15 बज रहे हैं और लगभग सुबह से ये धरना प्रदर्शन चलता होगा। तो एडवोकेट सुनीता गंगवार से बात करते हैं कहाँ से किसान आए हैं और अब क्या प्रशासन ने जो है इन्हें आश्वासन दिया है या कोई प्रशासन जो भी है कर्मचारी अधिकारी अब तक यहाँ पर बात करने के लिए आया है या नहीं आया। बात करते हैं एडवोकेट सुनीता गंगवार। बात आप समझिए, जैसे अगर आपने गन्ना मतलब जो है अगर मतलब चीनी आप ये कह दो कि ठीक है भाई हमारी आपकी मतलब जो चीनी नहीं बिकी और आपके पैसे भर की 2 मिनट मैम जानना चाहेंगे, आज जैसा कि आपने पहले भी सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया था और आज फिर बहुत सारे किसान यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, क्या मामला है? ये मामला बहुत लंबे समय से चल रहा है। 27 अक्टूबर को सांकेतिक धरना ओसवाल गन्ना किसानों के लिए दिया था कि जो ओसवाल फैक्ट्री ने किसानों का 2 वर्ष का भुगतान नहीं किया है, जिसको लेकर तमाम बीच बीच में धरने प्रदर्शन और किसान अपना ज्ञापन देते रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। सबने कान बंद कर रखे हैं, आंखें मूंद रखी हैं। तो निराश होकर किसान मेरे पास आए थे, तब मैंने ये लड़ाई लड़ने का फैसला किया है किसानों के साथ में कि ये लड़ाई अब हमें खुद ही लड़नी पड़ेगी। हमारे लिए कोई नहीं निकलेगा। ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर कोई सरकार नहीं है, कोई प्रशासन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। इस तरह का नवाबगंज क्षेत्र में माहौल बन चुका है। इतनी उदासीनता है, निर्लज्जता लाद रखी है नेताओं ने, सोसाइटी ने, प्रशासन ने, सबने निर्लज्जता लाद रखी है कि इनका पैसा कहाँ है, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। भ्रष्टाचार की भेंट ये चढ़ चुका है पैसा। ऐसा लग रहा है कि भ्रष्टाचार के पेट से ये पैसा निकालना है। मजबूर होकर 8 तारीख से अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान किसानों की तरफ से किया गया था और आज 8 तारीख है, ये धरने का पहला दिन है। हम भी देखते हैं और किसान भी देखेंगे कि प्रशासन, यहाँ की सरकार कब तक हमारे धैर्य की परीक्षा लेती है, कब तक हमारी मेहनत की कमाई नहीं देती है, तब तक यह अनिश्चितकालीन धरना ये चलता रहेगा। और मैं इस तहसील को तभी छोड़ूंगी जब जिस दिन इन किसानों का पैसा इन्हें मिल चुका होगा, उस दिन मैं ये तहसील को छोड़ूंगी। मैं रात में भी यहीं होंगी और मैं दिन में भी यहीं होंगी। जब आपने एक दिन का सांकेतिक धरना दिया था तो उस समय आप लिखित में प्रशासन से जवाब मांग रही थी, तो कौन से आश्वासन पर आप उठी थे और अब तक क्या हुआ? इतना दबाव बनाने के बावजूद भी प्रशासन लिखित देने को तैयार नहीं था। किसी भी हालत में यहाँ का प्रशासनिक अधिकारी हमें लिखित देने को कोई डेट तैयार नहीं था। उससे प्रतीत होता है कि उनको खुद ही नहीं पता है कि हम किस डेट पे इनको पैसा दिलवा सकते हैं। भाई प्रशासन एक माध्यम होता है और प्रशासन यहाँ पर इतना कमजोर दिखा था कि ऐसा लग रहा था प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। एक अधिकारी बैठा है, उसके पास कोई अधिकार नहीं है कि वो किसानों के लिए कोई जवाब दे सके। इतना कमजोर सिस्टम मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मजबूर होकर ऑन कैमरा उन्होंने कहा था कि हम पूरा प्रयास करते हैं और जल्द से जल्द किसानों का पैसा दिलवाने का
प्रयास करते, प्रयास शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया था। मैं उससे सहमत नहीं थी, लेकिन चूंकि मैंने संवैधानिक रूप से मैं सुनीता देवी जिंदाबाद, सुनीता देवी जिंदाबाद, संवैधानिक धरने का एक तरीका होता है कि यदि आपने सांकेतिक धरने की बात कही है तो एक दिन दिवसीय धरना है तो एक दिवसीय पर खत्म करना जरूरी होता है। इसलिए मुझे उस आश्वासन पर, उनके कमजोर आश्वासन पर इस धरने को समाप्त करना पड़ा था, और ये कहकर कि इसके बाद अब किसान आएंगे, इस तहसील को भरेंगे और इस किसान तहसील से तभी जाएंगे जब तक आप उनका पेमेंट नहीं करवा देते। सुनीता देवी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुनीता देवी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अभी तो ली लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ली लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। सुनीता देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आपने तो अनिश्चितकालीन धरने के लिए कह दिया, क्या लगता है आपको प्रशासन अनिश्चितकालीन धरने पर आपको बैठने देगा, और क्या फिर आश्वासन आपको मिलेगा, फिर उठ जाएंगे आप? नहीं, इस बार हम किसी फर्जी आश्वासन पर, कमजोर आश्वासन पर नहीं उठेंगे। और आपने जैसा कहा है कि क्या प्रशासन हमें बैठने देगा, ये प्रशासन हमें अधिकार नहीं दे रहा है, ये संविधान ने हमें अधिकार दिया है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। आप हम पर इतना अत्याचार करेंगे, किसान के पैसे पर डाका डालकर बैठेंगे, किसान अपनी मांग को लेकर तहसील में नहीं बैठेगा। ये न तो प्रशासन की जायदाद है ये तहसील, न नेताओं की जायदाद है ये तहसील, न गन्ना सोसाइटी की ये जायदाद है, ये जायदाद जनता की है, और जनता यहाँ बैठी है, और वो जनता जो किसान है और जो देश को रोटी खिलाता है, वो किसान यहाँ पर बैठा है। किसान के प्रति पूरा देश को सम्मान करना चाहिए और पूरा देश उसके प्रति उत्तरदायी है। आप तहसील में हैं तो इसमें तहसील जो है अधिकारियों को क्या दोष है? आप जो है गन्ना समिति में भी तो हो सकती थी। क्यों? अधिकारी क्या होते हैं? अधिकारी किस लिए बनाए गए हैं? ये सिस्टम है, इनका काम है ये गन्ना सोसाइटी से कहें या चीनी मिल मालिक से कहें, ये काम जब, क्योंकि प्रशासन के अंडर में आ चुका है, प्रशासन ने मिल को कुर्क किया है। जब कुर्क करने के पास उसके बाद सारे अधिकार प्रशासन के पास होते हैं। ये प्रशासन का काम है, हमारा काम है, हम अपने सिस्टम से बात करेंगे। प्रशासन माने होता है सिस्टम, तो हम अपने सिस्टम से बात कर रहे हैं, उस सिस्टम हमें दिलाएगा, ये सिस्टम की जिम्मेदारी है। तो अब तक 2 से ज्यादा बज चुके हैं, अब तक कोई जो है प्रशासन का अधिकारी या कर्मचारी आपसे बात करने के लिए आया? नहीं, अभी कोई अधिकारी नहीं आया, और यहाँ के एसडीएम साहब उठ के अभी कहीं गाड़ी लेके गए हुए हैं, काफी देर हो चुकी है। हम तब तक अपनी मांग पर बैठे रहेंगे, वो जब तक बैठाना चाहेंगे, जब तक पैसा नहीं देंगे कब तक बैठा लेंगे ये हम भी देखेंगे। तो मैं आपको बता दूं, सुनीता गंगवार इस बार जो है अड़ गई हैं, निश्चितकालीन धरने पर बैठी हुई हैं। उनका कहना है कि जब तक किसानों के गन्ने का भुगतान नहीं हो जाता वो इसी तरह बैठे रहेंगे। अब देखना होगा कि प्रशासन फिर आश्वासन देता है या फिर किसानों के गन्ने का भुगतान होता है।